हेलो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। अपने जो प्रश्नोत्तरी सीरीज शुरू कर रखी है स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी व्याकरण के जो पुराने पेपर में जितने भी प्रश्न आए हुए उन सबका सोल्यूशन अपने YouTube पे वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में अपने तीसरा वीडियो बना रहे हैं। तीसरे वीडियो में अपने जो पुराना पेपर है उस पुराने पेपर में जो 5 प्रश्न पूछे गए थे उनसे संबंधित उनको कैसे हल करना है, या फिर देखा जाए तो उनको हल करते समय कैसी सावधानियां रखनी है। और दूसरी बात आपको बताएं कि बहुत सारे प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं। अभी जो मैं प्रश्न करवाऊंगा वो प्रश्न पीछे के पेपर में कम से कम 5 प्रश्नों में से 2 प्रश्न दोबारा रिपीट हुए हैं। अपने बात करते हैं, शुरू करते हैं। इसमें ये 15 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ था उस पेपर का सॉल्यूशन अपने कर रहे हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो उपसर्ग से संबंधित पूछा गया है कि उपसर्ग कौन सा उपसर्ग है, इसमें इससे संबंधित बात हुई है। और ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो जब भी आपको पूछा जाए कि उपसर्ग या फिर प्रत्यय छांटिए तो पहले आपको मूल शब्द देखना है। जैसे ये हम सफर है, जैसे ये हम उम्र है, जैसे ये हम वतन है, जैसे ये हम लोग है। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो पहले मूल शब्द और उसके बाद में कोई प्रत्यय या उपसर्ग लग रहा है वो छांटना है आपको। जैसे ये हम सफर है तो ऐसे हम लोग है, ये हम वतन है, ये हम उम्र है। ये जब ऐसे अलग कर लोगे तो आपके ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे ये हम है, ये विदेशी भाषा का उपसर्ग है भाई, ये विदेशी भाषा का उपसर्ग है हम। और हम का मतलब होता है समान या बराबर, समान या फिर बराबर होता है। ठीक है। जैसे हम सफर तो सफर के पहले हम लगने से हम सफर बन गया। हम वतन देखे तो इस हम में हम वतन में भी वतन के पहले हम लगने के कारण ये बराबर के वतन का हो गया, समान वतन के समान देश का हो गया। उम्र के पहले हम लगने के कारण ये समान उम्र का हो गया, बराबर उम्र का हो गया। लेकिन हम लोग, ये दोनों तो मूल शब्द ही है, दोनों के दोनों। एक यहां उपसर्ग न लगकर इसमें मूल शब्द है दोनों के दोनों, तो इसमें हम लोग में कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है। ये प्रश्न आपको बताएं कि ये प्रश्न आरपीएससी में कम से कम 4 से 5 बार दोबारा रिपीट हो रहा है। 4 से 5 बार ये प्रश्न पूछा गया है। ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्कूल व्याख्याता के जो सेकंड पार्ट है और सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पार्ट है उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ जी, हाँ बस आ जाओ, मैं क्लास लेने लग रही हूँ। हाँ। हाँ जी, सॉरी एक बार थोड़ा सा कॉल आ गया था। हाँ जी, तो इसमें जैसे हम सफर है, हम वतन है, हम उम्र है और हम लोग हैं, तो इसमें कौन सा उत्तर होगा? तो इसमें 3 नंबर उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है कि किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? ठीक है, तो उद्दत और उग्र है। अग्र और पस है, ये दोनों विलोम शब्द है। अग्र मतलब आगे, पस मतलब पीछे। आह्लाद और विषाद, आह्लाद का मतलब खुशी, विषाद का मतलब दुख। अतिथि, अतिथि का विलोम शब्द है आतिथ्य, अतिथि का विलोम शब्द है आतिथ्य। अतिथि का विलोम शब्द आतिथ्य, बिल्कुल सही है ये। और अतिथि के ए प्रत्यय लगने से आतिथ्य बनता है। अब अतिथि में अगर उपसर्ग पूछा जाए तो कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें ए उपसर्ग है। और इसमें प्रत्यय पूछा जाए कौन सा है? तो इसमें ए प्रत्यय है। याद रखना, इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें ए प्रत्यय है। ठीक है। हाँ जी, इसमें उद्दत, उद्दत का मतलब तैयार होता है। ठीक है। उग्र, उग्र का मतलब बुरा होता है। ये देखो, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द है वो शुद्ध है? पहला है सीमांत और श्रीमती, वेमनश्य और विरहिणी, लोकेशना और महात्म्य, रविंद्र और प्रतिद्वंदी। तो इसमें उत्तर हो जाएगा 2 नंबर वाला, वेमनश्य और विरहिणी है, ये दोनों के दोनों शुद्ध है। बाकी सारे के सारे अशुद्ध है। इनका शुद्ध रूप आपको लिखवाता हूं कि कैसे शुद्ध रूप है। जैसे सीमांत और श्रीमती है, सीमांत ऐसे लिखा जाता है और इस सीमांत शब्द में दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? तो दीर्घ संधि होती है। श्रीमती शब्द ऐसे लिखा जाता है भाई। ये जो श्रीमती शब्द है ये बड़ी टी की ध्वनि आती है इसमें। ठीक है, बड़ी ई की ध्वनि, बड़ी ई की ध्वनि आने के कारण ये श्रीमती हो जाएगा। हाँ जी,
जैसे ये लोकैष्णा और महात्म्य है, ये लोकैष्णा और महात्म्य है, तो लोकैष्णा शब्द है, ये लोकैष्णा ऐसे लिखा जाता है, लोकैष्णा। और लोकैष्णा का संधि विच्छेद अगर देखें तो लोक प्लस में ऐष्णा से मिलकर ये लोकैष्णा होता है। और इसमें संधि कौन सी हो रही है, तो इसमें वृद्धि संधि हो रही है। ये जो महात्म्य शब्द है, ये महात्म्य ऐसे लिखा जाता है, और महात्म्य होता है ये महात्मा शब्द के ये प्रत्यय लगने से आता है। इसमें कौन सी संधि हो रही है, तो इसमें दीर्घ संधि हो रही है। इसमें प्रत्यय कौन सा लग रहा है, तो ये प्रत्यय लग रहा है। ये जो महात्म्य शब्द था, ये जो महात्म्य शब्द है, ये स्कूल व्याख्याता 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रथम प्रश्न पत्र में यही महात्म्य शब्द पूछा गया था। कल और परसों ही मैंने करवाया था ये। तो आपके लिए विशेष तौर से ये सीरीज इसी उद्देश्य से चलाई गई है कि प्रश्न रिपीट होंगे और प्रश्न कैसे हल करना है वो भी आपके कवर हो जाएगा। जैसे रविंद्र और प्रतिद्वंद्वी शब्द है, जैसे ये रविंद्र शब्द है, रविंद्र ऐसे लिखा जाता है रविंद्र, और रविंद्र का संधि विच्छेद होता है रवि प्लस में इंद्र, रवि प्लस में इंद्र से मिलकर ये रविंद्र होता है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो जैसे ये प्रतिद्वंद्वी शब्द है, तो प्रतिद्वंद्वी शब्द है, ये प्रति शब्द के ये द्वंद्वी होता है, उपसर्ग लग रहा है प्रति, और द्वंद्वी मूल शब्द ये है, द्वंद्व के ई प्रत्यय लगने से द्वंद्वी बन रहा है। इसको अगर और ज्यादा शुद्ध लिखूं मैं, तो ये द्वंद्वी लग रहा है, यहां प्रति के द्वंद्वी शब्द लगने से क्या बन जाएगा, तो ये प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा। तो इसमें 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा, विरहिणी और साथ साथ में हो जाएगा वैमनस्य। बाकी सारे के सारे आपको कवर हो गए होंगे। ये जो है इनमें से किस शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द है वो असंगत है। इसमें मर्जर का विलियन, ओब्लिगेटरी का बाध्यकर, कोरेस्पोंडेंस का पत्राचार, मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन, मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन, ये गलत हो जाएगा। हाँ जी, किस विकल्प में शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है, ऐसे शब्द है। वैसे तो ये प्रश्न है, ये डिलीट हो गया था भाई, ये डिलीट इस वजह से हो गया था क्योंकि इसमें 2 उत्तर थे जिसमें दोनों में संधि गलत थी। जैसे ये अभिषेक है ना, ये इसका संधि विच्छेद ये नहीं होता, अभी प्लस में सेक होता है, और इसमें संधि कौन सी होती है, तो इसमें व्यंजन संधि होती है। ये धनु प्लस में टंकार से धनुष टंकार विसर्ग संधि, ये बिल्कुल सही है। ये जैसे देखें सत प्लस में आनंद से मिलकर सदानंद, ये बिल्कुल सही है, इसमें भी व्यंजन संधि है। ये देखो ये गलत, एक तो ये गलत आ गया, एक ये किम प्लस में चित से कंचित नहीं बनता था, ये किंचित बनता था। किम प्लस में चित से किंचित ऐसे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किंचित। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये जो 5 प्रश्न पूछे गए हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। कल अपने एक नए वीडियो के साथ में स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत शिक्षा विभाग या फिर सामान्य शिक्षा विभाग का कोई पेपर है वो हल करेंगे, और उसके साथ उसका पूरा विश्लेषण करेंगे कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। आज ये अपन ने जिक्र किया है कि एक तो हम लोग वाला जो हम शब्द उपसर्ग वाला प्रश्न है ये रिपीट हो रहा है, इसके अलावा जो महात्म्य शब्द था वो भी रिपीट हो रहा है। तो ऐसे करके अपने जितने भी पेपर हल करेंगे उसमें 2-4 प्रश्न ऐसे रिपीट मिलेंगे, तो आपके आने वाले एग्जाम में भी वो प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है जिसपे भी सारे के सारे कोर्स मिलते हैं, वो पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और उस ऐप में आप 3rd ग्रेड का, 2nd ग्रेड का, 1st ग्रेड का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, 4th ग्रेड का, वीडियो का, पटवारी का, एलडीसी का, राजस्थान एसआई के जितने भी कोर्स है वो सारे कोर्स वहां उपलब्ध होंगे। कोई सा भी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो वहां वो कोर्स ले सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तैयारी करते रहे, और अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें। अभी थोड़े दिन बाद ही एग्जाम है, तो अपने स्वास्थ्य का अच्छे तरीके से ध्यान रखो। मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ में, धन्यवाद।